दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। आज का चैप्टर है ब्रह्मा जी के 3 पुत्रों को परम पद की प्राप्ति, फिर उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार, दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने कैसे विष्णु, इंद्र और रुद्र को पैदा किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय ब्रह्म विद्याओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर घोर तपस्या में लग गए। वे तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे और अपने प्रभाव से अंधकार का निवारण करते थे। तो जब हम ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे कि उस समय डिटेल में पता चलेगा। ये भी वैशंपायन जी कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता ब्रह्मा जी उस समय सहस्त्र किरणों वाले अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर कल्याणकारी और अविनाशी अचिंत्य स्वरूप सनातन देव भगवान नारायण दूसरा रूप धारण कर अपने आप को ही 2 स्वरूपों में व्यक्त करके महा तेजस्वी, महा यशस्वी योगाचार्य नारायण तथा परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण शंकराचार्य कपिल के रूप में वहाँ पधारे। जो सनातन आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो 2 भागों में विभक्त होकर 2 आत्माएं बनाकर ब्रह्मा जी के सामने आए। ये दोनों महात्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली तथा क्षेत्र के चिंतन में तत्पर थे। तो जिनको मैं हमेशा विष्णु कहता हूँ, क्योंकि देवर्षियों द्वारा इनकी स्तुति की जा रही थी। वहाँ आकर उन दोनों नियामित तेजस्वी ब्रह्मा को ब्रह्म का उपदेश दिया। वे दोनों ही पर और अवर पुरुष और प्रकृति अथवा कारण तथा कार्य की विशिष्टता को जानने वाले थे। बड़े बड़े ऋषियों ने उनका वहाँ पूजन किया। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोग बहुत है, अतः उन समस्त लोगों के नेता और गुरु ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। और शायद ब्रह्मा को ही अल्लाह और गॉड कहा जाता है। कैसे, क्यों, ये भी पढ़ने पर पता चलेगा। वे ही संपूर्ण विश्व के आत्मा और जगत की प्रतिष्ठा हैं। उनके विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य नामक 5 सुदृढ़ हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर भूभाव शो इन तीनों व्याहतियों का जप करते हुए ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोगों की सृष्टि की, जैसा कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति कहती है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने पहले भू नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जो अव्यय विकार रहित था। उनके मन में उस पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। पहले उत्पन्न हुए उस मानसिक पुत्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, ये जो कपिल नामक ब्रह्मा तथा वरदायक नारायण है, ये तुमसे जो कहे वही करो। विष्णु जी कहते, जन्मेजय, उस समय ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भू नामक पुत्र को संदेह हुआ कि मेरे पिताजी से भी बढ़कर कौन है। तथापि उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, मैं आप दोनों का सेवक हूँ, कहिए मैं क्या करूँ, क्या सेवा करूँ। वे दोनों परमेश्वर बोले, जो सत्य और अविनाशी ब्रह्म है, उसके 18 पास माने गए हैं। इन पासों से मुक्त होने के लिए जो सत्य और अमृत परम तत्व है, उसका तुम निरंतर चिंतन करते रहो। विष्णु जी कहते हैं, जन्मेजय, उनकी ये बात सुनकर वो ब्रह्मा जी का भू नामक मानस पुत्र उत्तर दिशा को चला गया। वहाँ जाकर वो ज्ञान दृष्टि से विचार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तब महामनस्वी भगवान ब्रह्मा ने पुनः मन से ही संकल्प करके भुवन नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। तब उसने भी ब्रह्मा जी से वही बात कही कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वो पूर्वोक्त दोनों ब्रह्माओं यानी कपिल और नारायण की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दोनों के पास आकर वह पुनः उसके साथ ही भगवती गति परम पद को प्राप्त हो गया। उसके भी चले जाने पर वैभवशाली भगवान ब्रह्मा ने भूर्भुवर नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया, जो मोक्ष साधन में अत्यंत कुशल था। वो भी अपने पूर्वजों के ही धर्म को प्राप्त हुआ और उसने भी उन्हीं की गति प्राप्त की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के इन तीनों पुत्रों को उन कल्याणकारी महात्मा कपिल एवं नारायण ने उपदेश दिया और मुक्त किया था। ब्रह्मा जी के उन तीनों मानस पुत्रों को साथ लेकर वे भगवान नारायण और योगीश्वर कपिल अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस प्रकार वे कपिल और नारायण अपने स्वरूप को प्राप्त और मुक्त हुए, उसी समय कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने पुनः घोरतोड़ तपस्या की। उस समय अकेले तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मा जी जब उसमें रम ना सके, तब उन्होंने एक शुभ लक्षण भार्या उत्पन्न की, यानी जीवन संगिनी या पत्नी, जो उनके शरीर का आधा भाग थी, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहे थे।
सृष्टि का विस्तार करने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी था उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। ये जो औरत उत्पन्न उन्होंने की, वो सोचते हैं कि ये वो उनकी बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय औरत नहीं थी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था विस्तार करने का, क्योंकि शरीर तो वीर्य से ही आता है। तब तेज, कांति और नियम की दृष्टि से उन्होंने सर्वथा अपने अनुपम भैरव की सृष्टि की थी, जो लोगों की सृष्टि करने में समर्थ थी। और दोस्तों, कुरान में भी कहा गया है कि इसी तरह सृष्टि की रचना की अल्लाह ने, गॉड ने, बाइबल में कहा गया है। तो अल्लाह और गॉड ब्रह्मा जी को ही कहा जाता था, ऐसा हम कह सकते हैं। तब तपोमय जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा जी वहाँ उसके साथ रमन करने लगे, उस औरत के साथ। रमन और मैथुन दोनों का मतलब है शारीरिक संबंध बनाना। उस समय उन्होंने समस्त प्रजापतियों, सागर और सरिताओं जी की सृष्टि की थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देव माता त्रिवदा गायत्री की सृष्टि की। महादेव जी जो रुद्रों में से ही एक हैं, तो मतलब महादेव जी को ही रुद्र कहा जाता है, मतलब रुद्रों में से एक है वो। उनकी भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही किया था। तो चलिए, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आपको पता चलता जाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देव माता त्रिवदा गायत्री की सृष्टि की, फिर गायत्री से प्रकट हुए चारों वेदों का संकलन किया। इसके बाद पितामह ब्रह्मा ने अपने लिए भी अनेक लोक त्रेष्ठा पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब प्रजापति थे, जिनसे समस्त लोगों का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके प्रथम पुत्र का नाम विश्वेश था। वो महातपस्वी हुआ। फिर उन्होंने धर्म नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की, जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। और दोस्तों, ब्रह्मा जी से ही रावण का जन्म हुआ था, इसलिए वो इतना शक्तिशाली था। रावण ब्रह्मा का ही पोता था। रामायण में भी कहा गया है। आप रामायण के वीडियो या रामायण पढ़ते नहीं हो इसलिए पता नहीं है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष, मारीच, अत्रि, पुलस, तपुलह, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु को उत्पन्न किया। और दोस्तों, मनु ने ही स्मृति लिखा था, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। ये विख्यात ब्रह्मर्षि अर्थव्य स्वरूप कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के ये 13 पुत्र महर्षि थे। इनके जो वंश है उनका वर्णन किया जाता है। भारत तुम्हारा कल्याण हो। अदिति, दीति, धनु, कला, दयानु, सिंगिका, मुनि, प्रबोधासुर सा, क्रोधा, भिन्नता और कत्रु, ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं हैं। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का ही बेटा था। अदिति, दीति, इन्होंने ही सभी देवता इंद्र, विष्णु को पैदा किया। और दीति ने सभी असुरों को, रावण, कुंभकर्ण और जितने भी असुर थे उनको पैदा किया था। तो रावण ब्रह्मा का वंश था, ब्रह्मा का अंश था। काला, दयानु, सिंगिका, मुनि, प्रबोधा, सुरसा। सिंगिका और सुरसा का वर्णन भी रामायण में ही मिलता है। क्रोधा, भिन्नता, कर्तु, ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं हैं। जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं वे भी दक्ष की ही कन्याएं हैं। मरीचि के पुत्र प्रभावशाली कश्यप हुए, जिनका तपस्या द्वारा सृष्टि की गई थी। दक्ष ने अपनी ये 12 कन्याएं उन्हीं को ब्याह दी। जन्मजय, रोहिणी आदि जो सारी पुण्य नक्षत्र स्वरूपा कन्याएं थीं, उन्हें महर्षि दक्ष ने सोम नामक वसु को ब्याह दिया। लक्ष्मी, कीर्ति, साध्या, इच्छानुसार बिछड़ने वाली शुभ लक्षणा, विश्वादेवी, मरुतति, इन 5 कन्याओं को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। तो मतलब वसु, आदित्य, रुद्र और अश्विन कुमार, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, ये सब जो पुराने समय के लोग इन सब देवताओं का रिस्पेक्ट किया करते थे, ये सब ब्रह्मा जी ने ही उनको शरीर दिया था, उनका पैदा किया था। इन सब आत्माओं को ब्रह्मा जी की, और आत्मा का मतलब एक ही है जो मैंने पहले बताया। ब्रह्मा जी की जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले अंग स्वरूप पत्नी थी, उसका नाम सुरभि था। वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई, क्योंकि गाय का भी बढ़ाना था, वंश बढ़ाना था। भारत तब लोक सृष्टि के हेतु को जानने वाले लोग पूजित ब्रह्मा जी ने गौ की उत्पत्ति के लिए सुरभि के साथ मैथुन किया, शारीरिक संबंध बनाया। उसके गर्भ से उन्होंने 11 पुत्र उत्पन्न किए, जो हष्टपुष्ट, धर्मपरायण, संध्याकाल के लाल बादलों के समान कांतिमान तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। वे रोते और दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। रोदन करने और दौड़ने के कारण वे रुद्र कहलाए। इसीलिए महादेव जी का वाहन हमेशा सांड होता था। उनके नाम इस प्रकार है: नृपति, सर्प, तीसरे अजय, पात, मृगव्याध, पिनाकी। पिनाकी का मतलब महादेव है, जो ब्रह्मा के वंशज के पुत्र हैं। इसी तरह से उसके बाद ही सतयुग, ये सतयुग के पहले की घटना है, मतलब सतयुग की शुरुआत की। दहन, ईश्वर, अग्निबिंद, भगवान कपाली, अपराजित और महातेजस्वी सेनानी, ये 11 रुद्र माने गए हैं।
इन सभी को ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया था अगर देखा जाए। उसी सुरभि के गर्भ से सांड का जन्म हुआ। बिना जोते बोए होने वाले अनाज, उड़द, सिक्का, लोनी शाख, परश्री, अक्षत, धान, जौ आदि, बकरे बछड़े, उत्तम अमृत तथा श्रेष्ठ औषधियाँ, इन सब का प्राकट्य सुरभि से ही हुआ है। धर्म से लक्ष्मी के गर्भ से काम की उत्पत्ति हुई। श्रद्धा ने साध्य देवताओं को जन्म दिया। दोस्तों, कुरान और वेद में बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ही ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी सुरभि ने भव, प्रभव और ईशान को उत्पन्न किया। अरुंधति, अरुणी, विश्वावसु, बल, ध्रुव, विज्ञा, हृदय वाले महिष और तनुज, मत्सर और विभूति, ये सब सुरभि की संतानें हैं। आप मेरे कुरान के वीडियोस भी देख सकते हैं, हालांकि 3 ही वीडियो बनाए हैं मैंने, काफ़ी पढ़ा है। विश्ववंदिता देवी श्रद्धा ने इंद्र का अनुसरण करके सुपर्वत, विष और नाग नामक पुत्र को उत्पन्न किया। धर्म की एक पत्नी का नाम भी सुरभि था। उस सुरभि ने प्रथम धर्म, द्वितीय अविनाशी ध्रुव, तृतीय विश्वावसु, चतुर्थ योगेश्वर, पंचम पर्वत, छठे जोगेंद्र, सातवें वायु और आठवें निवृत्ति नामक वसु को उत्पन्न किया। इस प्रकार सुरभि से धर्म की संतानें उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि शिव जी प्रकट हुए, उनका लिंग बहुत बड़ा था जिसको ब्रह्मा और विष्णु नाप नहीं पाए थे। ये एक झूठी कहानी है, फेक स्टोरी है। ये जो शिव भक्त थे उन्होंने फैलाया है। हालांकि मुझे शिव जी से कोई एतराज़ नहीं है, जो सच है मैं वही कहता हूँ। अगर सच है तो वो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये मिलाया गया है। सुना जाता है कि धर्म से विश्व के गर्भ से विश्वदेव की उत्पत्ति हुई है। ये सब वैशंपायन जी कह रहे हैं और वैशंपायन जी को पता ही होगा। महाबहु सुधर्मा, महाबली, शंखपाद, महाबहु दक्ष, बपुष्माद, अत्यंत महिरन, ये चाक्षुष मनु के पुत्र हैं। इसके सिवा विश्ववसु, यशस्वी विष्ट तथा सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि पुत्र रुरु भी विश्वदेव हुए थे। इन समर्थशाली विश्वदेवों को देव माता विश्व ने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। मरुतत्ति ने मरुद्वान नाम वाले शुभ लक्षण देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार है: अग्नि, चक्षु, हवि, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शर्विष्टि, महाबाहु, अक्षर, बीरज, वृत्तंत, परपात। ये सब पूर्व काल में धर्म के मरुतत्ति के गर्भ में 2 शुभ लक्षण पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजन कश्यप ने आदिति से संबंध बना के, मतलब कश्यप से आदिति के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अशंग, आर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, वरदायक, मनु और पर्जन्य। तो जो आत्मा है जिन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि की जाए, वही शायद विष्णु के रूप में पैदा हुए, और वही आत्मा इतने सारे आत्मा बन के इतने सारे देवता रूप में प्रकट हुए, ऐसा भी हो सकता है। ये 12 आदित्य श्रेष्ठ देवता हैं। आदित्य के सरस्वती के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र उत्पन्न हुए जो रूप और बल में श्रेष्ठ थे। वे स्वर्ग के रूपवान पुरुषों से सबसे उत्तम थे। लेकिन भगवान, हमें उन्हीं को मानना चाहिए जो कर्म से भगवान हुए हों, जो अपने कर्म से ये दिखाए हो कि मैं भगवान होने योग्य हूँ। क्योंकि इंसान की पहचान कर्म से ही होता है, इसलिए जिसने कर्म अच्छा किया है उसी को। धनु ने दानवों को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया और रावण भी उसमें से एक था। काला ने कालकीय, असुरों और राक्षसों को पैदा किया। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। दयायुषा के पुत्र आदि व्याधि हुए। सिंगिका राहु ग्रह की माता और मुनि गंधर्वों की जननी हुई। भारत प्रबोध अप्सराओं की माता हुई। सुरसा के गर्भ से सर्प हुए। क्रोधा से सर्प, भूत और पिशाचों का जन्म हुआ। प्रजनास, यक्षगण, गुहक और समस्त चौपाई भी क्रोधा के ही पुत्र हैं। परंतु सुरभि के संतानभूत गौ को क्रोधा के पुत्र में नहीं गिनना चाहिए। अरुण और गरुड़ बिनता के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवी क्रतु ने पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पों और नागों को जन्म दिया। राजन महात्मा श्रीहरि के उस पुष्कर प्रादुर्भाव के समय इस प्रकार समस्त लोक और दूसरे के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त हुए। मैंने गुरुदेव द्वैपायन के मुख से पुराण में ये पुष्कर प्रादुर्भाव का प्रसंग सुना है। पहले सप्तर्षियों ने जो कुछ किया था वो सब उन्होंने मुझसे कहा था। ये महात्मा पुरुष सावधान होकर इस श्रेष्ठ और प्रथम पुराण का सदा पाठ करता है। वो इस जगत में संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके शोक रहित हो, परलोक में स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है।